सुप्रभात बच्चों। तो आज हम अपने तीसरे पाठ पे जो कि है जिसका नाम डिजी भारतम उसको पढ़ते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि आप लोगों के लिए ये पाठ कुछ अलग नहीं लगेगा, ये बहुत फेमिलियर लगेगा आपको। और इसमें मुझे पता है अगर मैं किसी भी बच्चे को बोलूँगी एक्सप्लेन करने के लिए तो वो अपनी तरफ से कुछ शब्द इस पर बहुत अच्छे से बोल पाएगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटल है। हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम वैज्ञानिक प्रगति की तरफ हैं, नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, नित्य नए आयाम की खोज कर रहे हैं हम। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब डिजिटल ही तो है। आओ देखते हैं क्या है। इस पाठ की भूमिका पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। वही बात स्पष्ट हो गई ना कि आज एक क्लिक पर बहुत सारे काम हो सकते हैं। चाहे आपको कहीं भी कोई कैश पहुंचाना हो, आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट देना हो, आपको कोई पढ़ाई करनी हो, कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट जो टेक्निक्स चल रही हैं आपको ये सब चलाना आता है, आप उनको यूज़ कर रहे हो और पॉजिटिवली सकारात्मक दिशा में प्रयोग कर रहे हो, तो एक क्लिक पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है, बहुत ही आसानी से। कुछ भी दूर नहीं है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। कोई भी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलती तो सबसे पहले आप क्या करते हो? हम गूगल कर लेते हैं, हम इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं किसी भी सवाल का जवाब। एक सिंपल खाने से लेके, खाने की रेसिपी से लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक हम सभी के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो बिना इंटरनेट के आज से 20 साल पहले की का जीवन और आज का जीवन कितना दोनों में अंतर है। आज का जीवन आप बिना इंटरनेट के सोच भी नहीं सकते हो। आज जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ऐसी परिस्थिति में भी, तो ये किसकी देन है या क्यों ये ठीक से चल रही हैं? इसका श्रेय किसे जाता है? डिजिटल इंडिया को ही जाता है, हमारे इंटरनेट को ही इसका श्रेय जाता है। आओ पढ़ते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब हम इसमें ये लिखा है कि एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। कैसे? अगर आप यहाँ बैठे बैठे आप चाहो कि अमेरिका में कोई मेल भेज दूँ, तो क्या आपको उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी तैयारी करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। आप विद इन अ सेकेंड, 1 मिनट के अंदर आप अपनी मेल आईडी से कहीं पर कुछ भी भेज सकते हो, कहीं से कोई भी डाटा ले सकते हो, कहीं का कुछ भी देख सकते हो। आप कितने कनेक्टेड हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट है, उससे आप जो बहुत अपनी भावनाएं किसी की तरफ बहुत मुश्किल से पहुंचा सकते थे, वो भी आजकल कितना आसान हो गया है। तो इससे हम क्या हो गए हैं? एक दूसरे के बहुत निकट हो गए हैं, बहुत ही सरलता से। और ये तो बात सच है ही कि काफ़ी जो क्रियाकलाप हैं वो बहुत सुविधाजनक हो गए हैं हमारे जीवन में। मैंने अभी बोला कि अब अगर मैं किसी को बोलूं कि क्या आप अपने जीवन को इंटरनेट के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना सोच सकते हो, तो उसका पहला जवाब होगा नहीं। चलो आओ अब इसी बात को हम यहाँ पर पाठ में समझते हैं। क्या दिया हुआ है? अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अब संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावः? इस पद का क्या भाव है? इति यह मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि इस पद का क्या भाव है। किस पद का? डिजिटल इंडिया का, जिसकी चर्चा हम संपूर्ण विश्व में अब सुन रहे हैं। ठीक है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तन के साथ ही मानवस्य, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है। यानी जैसे जैसे काल परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे मनुष्यों का जो उनके जीवन यापन का ढंग था, उसकी आवश्यकताएं थी, वो भी परिवर्तित हुई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान था कैसा था? मौखिक था।
क्यों था मौखिक? जैसे गुरुकुल प्रणाली मैंने आपको बताया हुआ है कई बार क्लास में कि पहले क्या चलता था। जो गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा थी, वहाँ पर जो गुरु शिक्षा देते थे वो वेद वेदांगों से देते थे, उपनिषदों से देते थे। तो वहाँ लिखने की परंपरा नहीं थी, वहाँ मंत्र उच्चारण की परंपरा थी। तो सारे जो गुरु थे वो मंत्र उच्चारण कराते थे, और कुछ भी अगर उनको गणित भी सिखाना है तो वो उसी प्रकार से सिखाते थे जिसके लिए कोई भी लिखित कार्य नहीं होता था, सब कुछ मौखिक और सुनने का कार्य होता था। चलो आगे पढ़ते हैं। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। और जो विद्या थी वो क्या थी? सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। जो मैंने अभी आपको बताया है कि गुरु जो विद्या का कार्य करते थे, ज्ञान का कार्य करते थे, वो मौखिक द्वारा करते थे। और जो शिष्य थे वो कैसे लेंगे? अगर आपको कोई बोलकर कोई ज्ञान दे रहा है तो आप सुन के ही तो ज्ञान लोगे। तो जो आदान प्रदान होता था वो मौखिक और श्रुति परंपरा से था। ठीक है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। अनंतरम बाद में धीरे धीरे तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर, च लेखन कार्यम आरब्धम उसके ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। किसके ऊपर? तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर। ये दोनों बेटा वृक्ष के ही छाल है, वृक्ष के एक पत्ते हैं और वृक्ष की छाल की बात हो रही है। ठीक है। परिवर्तनी काले, और जब परिवर्तन हुआ, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कर्गदस्य कागज का, लेखन्याः लेखनी लिखने वाला जिसको आप कलम कहते हो, च आविष्कारेण उनके आविष्कार से, सर्वेषामेव सर्वेषामेव सभी, मनोगतानां भावानां अपने मन की गति की भावनाओं को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारब्धम प्रारंभ किया। अब इसको ऐसे समझो कि पहले तो क्या था? ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान मौखिक और श्रुति परंपरा से होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब विकास हुआ तो लोगों ने लिखना शुरू किया। किस पे लिखना शुरू किया? तालपत्र पर और भोजपत्र पर लिखना शुरू किया। उसके बाद और विकास हुआ और परिवर्तन आया, तो फिर कागज़ और कलम का भी विकास और आविष्कार हुआ। तो लोगों ने अपने मन का भाव किस पर लिखना प्रारंभ किया? कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री, टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र के, टंकण यंत्र होता है बेटा टाइपराइटर, टंकण यंत्र के आविष्कारेण तु आविष्कार से, लिखिता सामग्री जो लिखित सामग्री थी, टंकिता सती टंकिता टाइप करके, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुकालाय बहुत काल तक, सुरक्षित अतिष्ठत की जाती रही या की जाने लगी। तो टाइपराइटर से क्या होने लगा? जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो वहाँ पर टाइप करके जो लिखित सामग्री थी वो बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा पुनरपि फिर से और आगे गई। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो उसकी प्रगति और हुई, वो और आगे बढ़ी, और क्या हुआ? नए नए चीज़ों का विकास हुआ। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन, अब अद्य सर्वाणि सारे कार्य, संगणक नामकेन, संगणक आपको पता है क्या होता है? कंप्यूटर। संगणक नाम के यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के यंत्र से, साधितानि भवन्ति साधित किए जाने लगे या होने लगे। जो सारे कार्य हैं, जब अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आगे फॉरवर्ड हुई और नई नई चीज़ों की तरक्की हुई, खोज हुई, तो टाइपराइटर से हम कहाँ आए? हम कंप्यूटर पे आए। और जब कंप्यूटर पे आए तो सारे काम किससे होने लगे? कंप्यूटर के द्वारा ही होने लगे। ठीक है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र, पुस्तक, ये दोनों भी कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़ाए जाने लगे और लिखाए जाने लगे, लिख्यन्ते।
उसी के माध्यम से अब अभी भी तो आप देखो क्या कर रहे हो, जो काफ़ी बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे इसको लैपटॉप में भी देख रहे होंगे वीडियो को, तो वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे कंप्यूटर में भी देख रहे हैं। ठीक है। कर्ग दो उद्योगे, कर्ग दो उद्योगे, कर्ग और उद्योग से मिलके बना है कागज का उद्योग। वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। अब कागज के उद्योग में क्या होता था, वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते। कागज के उद्योग में वृक्षों को क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था, क्योंकि कागज के उद्योग में किसका उपयोग लाया जाता है, वृक्षों का ही उपयोग होता है, उसी से कागज बनते हैं। तो क्या होता था, वृक्षों की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परम परंतु संगणकस्य संगणक के, कंप्यूटर के, अधिकाधिक प्रयोगेन अधिकाधिक अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों की कटाई न्यूनता भविष्यति, काफ़ी न्यून हो गई, बहुत कम हो गई और आगे भी होगी। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन, इसलिए पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इसलिए इस वजह से या इसलिए पर्यावरण सुरक्षा में की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार हुआ है। किसके ऊपर उपकार हुआ है, पर्यावरण की सुरक्षा के ऊपर। और किससे उपकार हुआ है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे तो कागज़ का प्रयोग कम हो गया, और जब कागज़ का प्रयोग कम हो गया तो वृक्षों की कटाई कम हो गई, और वृक्षों की कटाई कम हो गई तो हमारा पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो गया, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्ष होने चाहिए ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, अब, आपणे, आपणे होता है बाजार में, आपण, बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं के क्रय के लिए, खरीद बिक्री के लिए, रुपये का नाम रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता नहीं। आज के समय में बाजार में वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। अब रुपयों का स्थान किसने ले लिया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्होंने सर्वत्र हर जगह रूप्यकाणां रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः, स्थान ग्रहण कर लिया है। आप कहीं भी जाते हो तो क्या करते हो, मैक्सिमम लोग अब कैश नहीं लेके जाते हैं, उनके पास डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वो उसी को लेके जाते हैं और उसी से ही फिर वो जितनी भी उनको खरीद बिक्री करनी होती है वो करते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ वो भी देखते हैं। वित्त कोशस्य, जो वित्त कोश बैंक को बोलते हैं, जो बैंक का कोश है, बैंक का कोश या वित्त कोश, आपका जो वित्त होता है बेटा पैसा, और पैसे का कोश, पैसे का भंडार, ये कौन सी जगह होता है, बैंक में। तो बैंक का चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, जो बैंक के भी सारे कार्य हैं वो भी किसके द्वारा होते हैं, संगणक, कंप्यूटर के यंत्र द्वारा संपादन किए जाते हैं, अर्थात पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा, और बहुत सी विधियों में क्या प्रयोग किया जाता है। आप देखो अनुप्रयोगा के साथ में एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐप। अब बहुत से ऐसे ऐप आ गए हैं जिसके द्वारा मुद्राहीनाय, मुद्रा होता है बेटा रुपए पैसा, रुपए पैसे के बिना ही, हीनाय उसके बिना ही, जो विनिमय का कार्य है, ट्रांजैक्शन, वो हो जाता है। ऐसे बहुत से ऐप हैं और उसके लिए क्या हो गया है, आपको कैशलेस ट्रांजैक्शंस जो भी करने हैं वो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो उसमें क्या है, सहायका संति, सहायक हैं। तो मैं आज यहीं तक पढ़ाऊंगी। अब इससे आगे हमारा छोटा सा चैप्टर और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 2 सेशन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक आपको क्या करना है, इसके सारे शब्दार्थ वो आप ज़रूर पढ़ लें। और अभी तक ऐसे कौन कौन से पद हैं इसके अंदर वो आपको पूरा देखकर, समझकर, अगर कोई कठिन शब्द लगे वो भी आपको लिखना है, और दूसरा इसमें कितने अव्यय आए हैं वो भी लिखना है। ठीक है, और एक और काम दूंगी वो आपको मैं बाद में आपको क्लासरूम ऐप पर बता दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।